ससुराल में बहू की तकलीफ समझने वाला शायद कोई नहीं होता। अरे बहू, आज खाना नहीं बनेगा क्या? जो अभी तक आराम फरमा रही हो। समय देखा कि नहीं, गौरव और पापा का दुकान से आने का समय हो गया है। मिथिलेश की एकदम से कड़क आवाज़ सुनाई पड़ी। अंकिता के आज सुबह से ही कमर और पेट में कुछ मीठा मीठा दर्द हो रहा था। 7वां महीना चल रहा था। प्रेगनेंसी का समय बढ़ने के कारण वैसे भी समस्या हो ही जाती है, लेकिन आज जब थोड़ा ज़्यादा दर्द एहसास हुआ तो दोपहर का खाना निपटा कर लेटी, तो उसके बाद तो जैसे उठने का मन ही नहीं हो रहा था। लेकिन तभी नन्हे फरिश्ते ने पेट में ही ऐसी करवट बदली कि उसका हाथ अपने पेट पर पहुंच गया और उसने पास में ही रखी सोनोग्राफी की रिपोर्ट उठाई और नन्हे फरिश्ते से मन ही मन बातें करके मुस्कुराने लगी। और अभी वो इस एहसास को पूरी तरह एंजॉय भी नहीं कर पाई थी कि तभी सासू माँ की कड़क आवाज़ से उसकी तरंग भंग हो गई। आ रही हूँ मम्मी जी। अंकिता ने बिल्कुल भी मन ना होते हुए हाथों से कमर का सहारा देते हुए जबरदस्ती उठने की कोशिश की और रसोई में जाकर खाने की तैयारी करने लगी। मिथिलेश और ननद रानी गरिमा ड्राइंग रूम में बैठी बैठी टीवी पर कोई मूवी देख रही थी। उन दोनों को तो कोई मतलब ही नहीं था अंकिता की किसी भी परेशानी से। बहू, अभी हम लोगों ने चाय भी नहीं पी है, जल्दी से बनाकर ले आओ। वहीं बैठे बैठे मिथिलेश ने हुक्म सुना दिया। जी मम्मी जी। अंकिता का मन कर रहा था कि सारे काम छोड़कर वहीं बैठकर रोने लगी कि इतनी देर हो गई, बहू को तो एक कप चाय पूछने को छोड़ ही दो, खुद भी चाय बनाकर नहीं पी पाई, वो भी बहू ही बनाए। थोड़ा ज़्यादा ही बना लेना, क्योंकि अब तो गौरव और पापा भी आ रहे होंगे। उन दोनों को अंदर बैठकर आना ही नहीं होता था। जब से अंकिता इस घर में आई थी, वो लोग सिर्फ बैठे बैठे हुक्म ही चलाती, तरह तरह की फरमाइश करती और सास रानी हुक्म सुना देती और अंकिता बेचारी मरती क्या ना करती। उसको तो मन मारकर भी सब कुछ करना ही पड़ता। लेकिन आजकल थोड़ा परेशान हो जाती अंकिता। चाय बनाकर उन दोनों को दे आई और गौरव और पापा के लिए केटल में डाल दी। खुद तो बिल्कुल मन भी नहीं किया चाय पीने का। तभी गौरव और पापा दुकान से वापस आ गए। बहू, पापा आ गए हैं, पानी दे जाओ आकर। फिर सासू माँ का फरमान सुनाई पड़ा, जबकि ननद रानी वहीं पास में बैठी मूवी में मशगूल थी। और जैसे ही अंकिता पानी लेकर बाहर पहुंची, उसके एक कदम के चक्कर आ गया। यह तो कहो अलमारी पास में ही थी तो उसके टेक लगाकर खड़ी हो गई। क्या हुआ अंकिता? एकदम से गौरव हड़बड़ाते हुए उठा। गौरव एकदम से चक्कर आ गया। गौरव उसका हाथ पकड़कर अंदर उसके बेडरूम में ले गया। अंकिता, कुछ ज़्यादा परेशान लग रही हो। हाँ गौरव, आज तुमने बताया क्यों नहीं? मम्मी जी से कहा था तो सुबह से ही पेट में मीठा मीठा दर्द हो रहा है। उन्होंने यही कहा कि प्रेगनेंसी में तो यह सब लगा रहता है और जितना समय करीब आएगा उतनी ही परेशानियां बढ़ेंगी। लेकिन तुमने मुझको क्यों नहीं बताया? गौरव, ससुराल में बहू की तकलीफ समझने वाला शायद कोई नहीं होता। मेरा इतना दर्द था, फिर भी मम्मी जी और गरिमा ने ना तो चाय ही बनाकर पी और ना ही खाने के बारे में सोचा, बल्कि मुझको ही आवाज़ देकर बुलाया। गौरव, मन ना होते हुए भी मुझको जबरदस्ती उठना पड़ा। अंकिता की गाल पर गरम गरम आंसुओं की धार बहने लगी। अंकिता, तुम परेशान ना हो, ये बताओ कि तुमने कुछ खाया पिया? नहीं, मन ही नहीं हुआ। अंकिता की आंखें अभी भी झलक रही थीं।
कि एक बार भी सास ननद ने उससे कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं पूछा। क्यों इस हालत में भूखा रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं कल ही खाना बनाने वाली का इंतज़ाम करता हूँ, क्योंकि मैं तुमको इस हालत में बिल्कुल भी नहीं देख सकता। गौरव अंकिता को लेकर एकदम से परेशान हो उठा। लेकिन मम्मी जी, उन्होंने तो बिल्कुल साफ मना कर दिया था पहले जब मैंने एक बार कहा था, लेकिन इस बार उनको मेरी बात माननी ही होगी। आराम करो मम्मी, कल से घर पर खाना बनाने वाली बाई आएगी। अंकिता परेशान हो जाती है। हुआ रे जोरू के गुलाम, अरे अभी से बहू की खिदमत में जुट गया। हमारे ज़माने में तो हम लोग पूरे पूरे महीनों तक खाना पीना बनाते थे और मुंह से उफ तक नहीं कर सकते थे। और नौकरानी के हाथ का बना ठंडा खाना खाएगा कौन? तुम्हारे पापा तो बिल्कुल भी नहीं। मम्मी, मुझको तब की बातों से कोई लेना देना नहीं। आप लोग उसकी कोई मदद करेंगी नहीं। चलिए आप ना कीजिए, लेकिन गरिमा तो कर सकती है। अभी 4 दिन बाद यह भी ससुराल जाएगी। इसको कुछ सीखना चाहिए कि नहीं? बस हर समय टीवी का ही रिमोट हाथ में दिखाई पड़ता है। कल से खाना बनाने वाली बाई आएगी, बस मैं और कुछ नहीं जानता। और अगर आपको उसके हाथ का खाना नहीं खाना है तो आप अपने लिए खुद बना लीजिए या फिर गरिमा से कुछ अलग बनवा लीजिए। गौरव साफ साफ शब्दों में बोला। गौरव बिल्कुल सही कह रहा है। अगर बहू को कुछ दिक्कत है तो तुम लोगों का दायित्व है उसको समझाने का। हम लोग तो एक सुबह घर से निकल जाते हैं और शाम गए वापस आते हैं। तो तुम ध्यान नहीं रखोगी बहू का तो कौन रखेगा? और हाँ, कल से खाना बनाने वाली बाई आएगी, वो ही सब संभालेगी। अगर तुम दोनों को कुछ शर्म लिहाज नहीं है, खाना गर्म भी नहीं कर सकती हो, तो मैं ठंडा खाना भी खा लूँगा। रघुनाथ जी मिथिलेश के ऊपर गुस्सा करके बोले। अब मिथिलेश और गरिमा मन ही मन कुरकुरा कर रह गई, लेकिन रघुनाथ के आगे तो किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं थी और उनकी बातें मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। या तो खुद रसोई संभाले या फिर खाना बनाने वाली बाई के हाथों का खाना खाए। खुद मेहनत करने से अच्छा है कि खाना बनाने वाली ही लग जाए। तो और इधर अंदर कमरे में लेटी अंकिता यह सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। ऐसा नहीं कि ससुराल में बहू को कोई प्यार नहीं करता, कुछ लोग तो दिल जान से भी ज़्यादा चाहते हैं। और फिर वो अपने पेट पर हाथ रखे ही ममता से भरकर मुस्कुरा पड़ी। और उसी समय फिर नन्हे फरिश्ते ने माँ का प्यार भरा स्पर्श पाकर फिर करवट बदल ली और अंकिता ने उसको सहलाते हुए बड़े दुलार से कहा, नन्हे फरिश्ते, तुम्हारे दादाजी और पापा तो सचमुच बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? लाइक और कमेंट के द्वारा अवश्य बताइएगा और प्लीज़ मुझको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद आपका। आपकी सखी RK स्टोरी देखने के लिए धन्यवाद।